यहाँ पे भोजन के लिए सब फ्री है ना। दोनों टाइम हमारा अन्न क्षेत्र चलता है। विद्यार्थियों के लिए भी कोई चार्ज नहीं है। हम लोग यहाँ कर्मकांड, संस्कृत, वेद, उपनिषद ये सब सिखाते हैं। ये हमारा छोटा सा रुद्राक्ष केंद्र है। हाँ जी। ये आज एकादशी है। एकादशी के दिन फलाहार बनता है, पूड़ी, सब्जी और खिचड़ी। यहीं पे शाम को गंगा आरती भव्य होती है लाइव म्यूजिक के साथ। तो यहाँ पे 72 रूम्स है। 72 रूम आपने इस बिल्डिंग में बना रखे। हाँ। तो गाइज आज हम आ रखे हैं एक ऐसी जगह पे जो कि ऋषिकेश में काफ़ी प्रसिद्ध है। अपने फ्री में जो सेवा ये लोग देते। तो गाइज आज मैं आ रखा हूँ श्री स्वामीनारायण आश्रम में। तो गाइज इसके अंदर चलते हैं और इसके बारे में आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैसे जो यहाँ पे के लोग हैं वो लोगों को, जो श्रद्धालु होते हैं उनको फ्री में सेवाएं प्रोवाइड करते हैं, खाने से लेके रहने तक की। तो गाइज अभी ये सामने मेन ऑफिस है, तो हम इसमें चलते हैं और अंदर मिलवाते हैं आपको जो यहाँ के स्वामी जी हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। तो ये अंदर स्वामी जी हैं। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो स्वामी जी एक बार अपने इस आश्रम का नाम बता दो आप। श्री स्वामीनारायण आश्रम। श्री स्वामीनारायण आश्रम। तो इसकी लोकेशन एक बार आप बता दोगे? जानकी जुला से पहले शीशम झाड़ी, गली नंबर 12 और 13 दोनों जगह पे हमारे गली नंबर 12 और 13। तो 12 जो है वो ये वाली गली है और 13 नंबर की जो आप गली बता रहे हो उसमें आपने रूम्स प्रोवाइड करवाते हो। वहाँ पे हमारे 72 रूम्स है। अच्छा। तो बाहर से यात्री आते हैं, 4 धाम के लिए जाते हैं या ऋषिकेश के लिए आते हैं या अपना कोई पूजा पाठ करवाने के लिए आते हैं, अस्थि विसर्जन वगैरह। अच्छा। तो उन लोगों के लिए वहाँ हमने 72 रूम्स बना रखे हैं। तो जितनी भी आप ये सेवाएं जो आप यहाँ श्रद्धालुओं को देते हो क्या ये सब मुफ्त है? बिल्कुल फ्री, कोई इनका चार्ज नहीं देते हो आप? नहीं, यहाँ पे भोजन के लिए सब फ्री है ना। दोनों टाइम हमारा अन्न क्षेत्र चलता है। ठीक है। सुबह 10:30 से 11:30 और शाम को 4:30 से 5:30। उसमें हर कोई व्यक्ति भोजन के लिए आ सकता है। उसमें पहले हम आधा घंटा संतों को भोजन करवाते हैं जो घाट पे रहते हैं, जिनका आश्रम नहीं होता है ना, उन लोगों को पहले भोजन करवाते हैं। उनके बाद जो भी यहाँ पे गरीब लोग हैं या जो लेबर मजदूर है या बाहर से पहाड़ से कहीं आए हैं काम करने के लिए, तो उन लोगों को हम भोजन दोनों टाइम प्रोवाइड कराते हैं। और जो उसके बाद जो यहाँ पे हमारे यात्री रुके हुए थे उनको हम ऊपर देते हैं। हमारे जो गली नंबर 13 में जो है कमरे उसमें देते हैं। और इस तरह से हम यात्रियों को भी ये पास वगैरह देते हैं जो यहाँ रुके होते हैं, उनको ये भोजन पास वगैरह होते हैं इस टाइप। अच्छा, इस तरीके का ये भोजन पास होता है जो कि आप यात्रियों को देते हैं जो भी यहाँ पे आते हैं? हाँ जरूर थे। बाकी जो अन्य क्षेत्र में आते हैं उनके लिए पास की व्यवस्था जरूरत नहीं होती है, उनको तो ऐसे ही भोजन करना होता है। अच्छा। और ये जो लोग यहाँ पे रुके थे उनके लिए इस पास के जरिए क्या वो तीनों टाइम भोजन ग्रहण कर सकता है? तो टाइमिंग क्या है भोजन के, वो थोड़ा बता दीजिए लोगों को। हाँ, 12 बजे से 2 बजे तक और शाम को गंगा आरती के बाद चालू होता है और 9 बजे तक चलता है। वो सिर्फ यात्रियों के लिए जो हमारे यहाँ रुके हुए हैं उनके लिए। बाकी लोग जो कोई भी हैं उनके लिए, जैसे मैंने अन्न क्षेत्र का बताया आपको, हाँ जी, कि सुबह 10:30 से 11:30, शाम को 4:30 से 5:30। तो मतलब दोनों के लिए टाइमिंग्स जो है वो अलग 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 दोनों का टाइम अलग अलग। अच्छा स्वामी जी, अगर मैं बात करता हूँ इस आश्रम की, तो आपने आश्रम शुरू कब करवाया था? ये आश्रम 2002 में इस आश्रम की हमने स्थापना करी थी। हमारे गुरुजी पुराने विष्णु प्रकाश दास जी स्वामी ने, उन्होंने यह आश्रम की स्थापना करी थी। क्योंकि वो जब आते थे तो गुजरात से कई भक्तों को लेके आते थे, तो उनको रहने के भोजन की बहुत दिक्कत हो रही थी जी। रहने का तो मिल जाता मगर भोजन की बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हमारे जो भी वैष्णव लोग हैं हम लोग तो लहसुन प्याज खाते नहीं कोई। अच्छा। तो बिना लहसुन प्याज का बहुत कम जगह मिलता था। तो गुरुजी ने सोचा कि हम भी एक ऐसा संस्था बनाते हैं जिनमें जो बाहर से श्रद्धालु लोग आते हैं उनको भोजन की प्रॉपर व्यवस्था, सात्विक भोजन मिल जाए। तो सिर्फ श्रद्धालु या फिर किसी भी जात या किसी भी धर्म का लोग आके यहाँ पे भोजन कर सकता है? हाँ, कोई भी भोजन तो कर सकता है। कोई भोजन कर क्षेत्र चलता है हमारे में, कोई भी आ जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी जात का कोई भी आ जाए, उसमें किसी को मना नहीं। और यहाँ पे जो हमारा अपना भोजन चलते, हमारे विद्यालय चलता है, जो हमारे यात्री होते हैं उनमें सिर्फ जो हमारे यहाँ रुके हुए थे उन्हीं के लिए होता है। अच्छा ठीक है। तो क्या कोई रिक्वेस्ट करता है हमें बिना लहसुन प्याज वाला भोजन चाहिए, तो हम उनको कराते हैं, मना नहीं है। हाँ जी, मगर उनको ही पास लेना पड़ेगा ऑफिस से, पास वो भी निःशुल्क है।
ठीक है। तो स्वामी जी जैसे आपने बताया कि आप इस आश्रम का विद्यालय भी चलता है, हाँ। तो उस विद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके भी कोई चार्जेस होते हैं? नहीं, विद्यार्थियों के लिए भी कोई चार्ज नहीं है। हम लोग यहाँ कर्मकांड, संस्कृत, वेद, उपनिषद ये सब सिखाते हैं। तो जो भी अपना कर्मकांड सीखना चाहते हैं तो वैसे ब्राह्मण के बच्चे यहाँ आते हैं, अपना सीखते हैं। 7 साल तक रहना, भोजन सब कुछ फ्री में, सब कुछ उनका मुफ्त होता है बिल्कुल। तो स्वामी जी इस आश्रम को उसकी स्थापना करने के पीछे मोटिव क्या था? मोटिव यही था कि ऋषिकेश है, ये इंटरनेशनल योग कैपिटल है, बिल्कुल पूरे विश्व से यहाँ लोग आते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो शांति मिलती है, सुकून जो मिलता है, पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलता है। तो अभी आप देखेंगे लोग स्ट्रेस से, है ना, चिंता से इतने परेशान हैं, ना कोई उसकी दवाएं हैं। तो हमारे गुरुजी ने सोचा कि थोड़ा उनको यहाँ लाने से, यहाँ आने से जो भी लोग आ रहे हैं उनको थोड़ी सुविधा मिल जाएगी, तो अपनी शांति पा सकता है और परमात्मा की भक्ति कर सकता है। अच्छा, तो स्वामी जी क्या आप अपना आश्रम हमें एक बार एक्सप्लोर कराएंगे ताकि लोगों को भी हम दिखा सकें? बिल्कुल, आइए, आपको पूरा आश्रम हम विजिट कराते हैं। तो गाइज अभी हम ऑफिस से बाहर निकले हैं और इस साइड स्वामी जी क्या है ये हमारा छोटा सा रुद्राक्ष केंद्र है। हाँ जी। तो लोग बाजार से खरीदने से डरते हैं कि कहीं कोई डुप्लीकेट सामान ना मिल जाए। हाँ जी। तो हमारे यात्री जितने भी लोग आते थे तो हमसे ही बोलते थे कहीं ला के दो हमें। अच्छा। तो हमने सोचा कि हर बार ला के देना, तो इसलिए छोटा सा ये हमने सारा रुद्राक्ष, फटी और ये सारी मालाएं, यहाँ पे शंख वगैरह सब यहीं पे उपलब्ध आप करवा देते हैं? सब करवा दें यहीं पे, ताकि बाहर जाना तो अगर रुद्राक्ष की बात करें तो एक स्टार्टिंग एक नॉमिनल प्राइस क्या होगा उसका? 150 रुपये से स्टार्ट है रुद्राक्ष की माला। अच्छा, रुद्राक्ष की 150 से माला लेके 1500 तक की माला, 1500 तक की उसकी माला होती है। जैसे उसके साइज के हिसाब से उसका रेट होता है। तो गाइस अभी स्वामी जी हमें बता रहे थे कि ये वाला जो आश्रम है जिसमें मैं अभी हूँ फिलहाल, 3000 गज में है, जहाँ पे भोजन से लेके सारी चीज़ें होती है और जहाँ पे रूम्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो 700 गज में पूरा बना हुआ है और यहाँ पे कीर्तन और ये सब कुछ पूरे टाइम चलता रहता है। आपको जैसे अभी भी आवाज़ आ रही होगी उस चीज़ की। तो गाइस ये वो जगह है जहाँ पे सारे श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे जो भोजनालय करते हैं, भोजन करते हैं, जैसे यहाँ पे बैठ के सब करने लग रहे हैं। ये देखो, ये आज एकादशी है, एकादशी के दिन फलाहार बनता है, पूड़ी, सब्जी और खिचड़ी। तो रोज की जो चीज़ें होती है वो अलग अलग वो होती है? अलग अलग होती है। दिन में ठीक है। दाल चावल रोटी सब्जी बनती है, रात को कड़ी खिचड़ी रोटी सब्जी बनती है। अच्छा। ये हमारा किचन है पूरा, ये किचन है पूरा हाइजीनिक किचन है। पूरे हाइजीन तरीके से गाइस यहाँ पे चीज़ें बनाई जाती है, कुछ भी ऐसे नहीं है, कहीं गंदगी आपको नहीं दिखेगी किचन में। ये कीर्तन चलता है सुबह 6 से लेके शाम को 6 शाम को 6 बजे तक यहाँ पे कीर्तन चलता है ये। ठीक है। और ये जो लिफ्ट लगा रखी है, क्या इससे ऊपर भी कुछ है? इस ऊपर वाले फ्लोर पे ऊपर भागवत कथा का हॉल है और योगा का हॉल है। ठीक है। और उसके ऊपर तो योगा यहाँ पे कब कब किया जाता है? रोज सुबह मॉर्निंग में रोज सुबह यहाँ पे होता है और भागवत कथा कभी कभी वहाँ पे वो होता होगा? कथा वार्ता करने ऊपर भागवत कथा का हॉल है। अच्छा। तो गाइज ये कुछ नज़ारा आता है इस आश्रम के सबसे ऊपर वाले माले से। सामने गंगा जी जो हमारी गंगा मैया, उनके आप नज़ारे ले सकते हो और सामने जो है ये ऋषिकेश की सुंदर पहाड़ी है। तो ये वाला जो हिस्सा लगता है ये पूरा पौड़ी गढ़वाल है, जो टिहरी गढ़वाल है ना? सामने पौड़ी गढ़वाल है और ये हम लोग अभी टिहरी गढ़वाल में हैं। अच्छा। और यहीं पे शाम को गंगा आरती भव्य होती है लाइव म्यूज़िक के साथ। और सब भक्त लोग जो भी यहाँ पे विजिटर्स आए वो भी सब अपने हाथों से करते हैं। यहाँ आरती करने का फ़ायदा ये है कि आपको भी अपने हाथ से आरती करने का मौका मिलता जी। है। तो जो यहाँ पे गंगा आरती होती है उसके टाइमिंग क्या होते हैं? जैसे सर्दियों में अभी 5:30 बजे होता है और गर्मियों में यही आरती का टाइम 7 बजे हो जाता है। तो ये वाला जो घाट है इस पे तो आपका आश्रम यहाँ पे गंगा आरती करता होगा शाम को, है ना? घाट का नाम है स्वामीनारायण आश्रम गंगा आरती घाट। और ये हमारे उत्तराखंड सरकार के द्वारा योग महोत्सव हर साल होता है यहाँ पे 1 मार्च से 7 मार्च। अच्छा। तो उस उपलक्ष्य में एक घाट का नाम भी योग महोत्सव घाट रखा था। जी। और जहाँ पे हम आरती करते हैं, जो बिल्डिंग देख रहा है जिसके ऊपर सोलर पैनल लगी हुई है ना, तो यहाँ पे 72 रूम्स है। 72 रूम आपने इस बिल्डिंग में बना रखे? हाँ, तो वो सीधा वहाँ से गंगा जी भी दिखती है। हाँ जी। और वहाँ पे सब कमरे रहने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था भी वहीं पे। तो जो रूम चार्ज है वो क्या है? 1500 से स्टार्ट है, डबल बेड के कमरे होते हैं। डबल बेड, एसी नॉन एसी दोनों है आपके पास? 2100 का एसी रूम होता है। 2100 का एसी। चौथे फ्लोर है, उसमें सब गंगा व्यू वाले रूम है। तो ये जो क्या ये प्राइस है ये कांस्टेंट है या फिर वेरी करता है जैसे सीजन होता है? नहीं, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। सेम है आश्रम के।
और चौथे फ्लोर पे जो कमरे हैं हाँ जी। उसमें 4500 है और 3600 हिल व्यू में। अच्छा, और हिल व्यू इसका उस बिल्डिंग से जो भी मतलब हम लोग ऐसे कमरे की मेंटेनेंस के लिए पैसे लेते हैं, हाँ जी, उस हाँ जी। पैसों में से जो बचता है उसको हम अन्य क्षेत्र में यूज करते हैं। ठीक है। ये चार्ज नहीं है, ये एज ए मेंटेनेंस के लिए और जो हमारे जितने प्रकल्प चलते हैं हाँ जी। उनको उसके माध्यम से चलाते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ आप अपने दिमाग में से बिल्कुल निकाल देना कि ये आश्रम किसी भी तरीके की कमाई के लिए बना रखा है। ये आश्रम सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवाओं के लिए बना रखा है, जो श्रद्धालु आते हैं उनके। जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, गौशाला है हाँ जी। या अन्य क्षेत्र चलाते हैं, तो उनके लिए जो भी वहाँ पे आप देते हैं वो यहाँ पे उसका यूज उसका यूज जो भी बचता है उसमें हाँ से जी, हाँ जी, मेंटेनेंस करने के बाद, मेंटेनेंस करने के बाद जी। तनख्वाह देने के बाद। तो गाइस वो वाला आश्रम छोड़ के हम आ चुके हैं दूसरी वाली बिल्डिंग में, जहाँ पे मेन रूम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये यहाँ का रिसेप्शन है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पे रिसेप्शन है और यहीं से आप क्या कहते हैं रूम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अच्छा स्वामी जी, जैसे किसी को रूम्स चाहिए तो वो डायरेक्ट यहाँ पे आया, पहले उस वाले आश्रम में जाना पड़ेगा उसे? डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं और फ़ोन नंबर है हमारा 8511151708। इस नंबर पे कॉल करके भी आप बुकिंग करवा सकते हैं। ठीक है। और यहाँ आके भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी आके हो सकती है, तो पहले से भी करा सकते हो और यहाँ पे आके भी कर सकते हो। बाकी ये जो नंबर है स्वामी जी ने बताया वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से ले सकते हो उस नंबर को। तभी मैं आपको रूम्स दिखा देता हूँ कैसे रूम्स है। बाकी चेक इन और चेकआउट का टाइम आप यहाँ पे देख ही सकते हो। सुबह 12 बजे जो है ये चेक इन का टाइम है और चेकआउट टाइम है सुबह 10 बजे का। गाइज एक और चीज़, जो लोग यहाँ पे रुकते हैं, जो रूम्स लेते हैं, उनका जो पूरा डाइनिंग का हॉल है और यहीं पर उनका भोजन होता है, सारी चीज़ें हैं। उन्हें उस वाले आश्रम पे नहीं जाना होता कि भाई स्पेशल वहाँ पे जा रहे हैं खाना खाने के लिए। ये यहाँ पे हॉल बना रखा है जहाँ पे सारे श्रद्धालु आके बैठ के खा सकते हैं आराम से। और एक और चीज़, जो आपका मेन टूरिस्ट है, क्या वो गुजरात की साइड से है? वो हाँ, ज़्यादातर गुजरात से आते हैं। ज़्यादातर गुजरात से आते हैं वो यहाँ पे घूमने के लिए, क्योंकि मैंने अभी बाहर बोर्ड देखा उसमें वो गुजराती में कुछ लिखा, तो इस वजह से। गाइज अगर आप लॉबी देखोगे ना इस आश्रम की, तो बिल्कुल आप कह नहीं सकते कि आप आश्रम के अंदर हो। आपको ये लगे कि आप एक होटल, आपने रूम ले रखा, उसमें वाईफाई साथ में कैमरे सब लगे हुए हैं इसमें। तो वाईफाई जो है आप वो प्रोवाइड करते हो जो लोग यहाँ पे रूम लेते हैं उन्हें, है ना। उनके साथ यहाँ पे आपको वॉशरूम मिल जाएगा, आप ड्रिंकिंग वाटर का भी यहाँ पे दे रखा है, सारी चीज़ें आपको इस वाले उसमें मिल जाएंगी। तो अभी आपको रूम दिखाते हैं कैसे हैं। तो गाइज ये वाला जो रूम है ये नॉन AC का रूम है ये, ठीक है। काफ़ी साफ़ सुथरा रूम है ये, आप देख सकते हो। कोई भी आपको गंदगी किसी तरीके की नहीं मिलेगी। ब्लैंकेट और ये सब, तो जैसे कोई यात्री यहाँ से निकल जाता है वो सारी चीज़ें वॉश हो जाती है रूम की, है ना। बेडशीट वगैरह हाँ जी। और ये वाला क्या कहते हैं वॉशरूम है हर एक रूम में। तो यहाँ पे क्या चॉइस है, हिंदी और इंग्लिश टॉयलेट्स में, या फिर सारे उसमें वही है? सारे इंग्लिश है। सारे इंग्लिश है। बाकी जो हमारे जनरल टॉयलेट बाथरूम है वहाँ पे इंडियन बना रखे। अच्छा, इंडियन में आ गए। लोगों को इंडियन भी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि यात्री पे वो डिपेंड करता है। उसको बाहर अलग उसके लिए सेपरेट चीज़ें बना रखी हैं। अब जो गाइस हम नेक्स्ट रूम देखने जा रहे हैं वो है फैमिली रूम। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ वो कैसा है। 4 बेड। ये देखो गाइस, इसमें अलग अलग 2 फुल किंग साइज के बेड दे रखे हैं ताकि आराम से 4 लोगों के लिए बेसिकली। एक 5वां गद्दे पे सो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे गद्दे भी दे रखे हैं उसके लिए। मतलब ये पूरा है कि भाई जैसे किसी को साथ में रहना हो तो यहाँ पे रह सकता है आराम से। तो इस वाले रूम का प्राइस क्या होगा फैमिली रूम का? ये 3000 है। ये 3000 है पर डे का, ठीक है। साथ में इसको में AC भी आपको मिल जाता है। तो दोस्तों जो अगला रूम मैं आपको दिखा रहा हूँ ये AC रूम है। ये कितने पर्सन्स के लिए है? ये 2 लोग, ये 2 लोगों के लिए रूम है, ठीक है। तो और सारी चीज़ें मतलब वही है सारे रूम्स में, बस कोई AC है, कोई नॉन AC है, कोई फैमिली, बस यही इसमें आपको कैटेगरी मिल जाएगी। तो गाइस ये देखो, जैसे आप कोई यात्री अपना कमरा खाली करके गया तो यहाँ पे उसकी जो सारी चीज़ें वो बाहर निकल जाएंगी, इसे अच्छे से वॉश किया जाएगा और वापस से उन कमरों में रखा जाएगा। ऐसे नहीं है कि भाई किसी का यूज़ करा हुआ वापस रख दिया, सारी चीज़ें पूरे हाइजीन तरीके से होंगी। तो नेक्स्ट रूम जो हम देखने जा रहे हैं वो कौन सा वाला रूम है? ये प्रीमियम डिलक्स है। ये प्रीमियम डिलक्स है। इसके अंदर गैलरी मिलती है। इसके अंदर ये एक बालकनी मिलेगी आपको, यहाँ से गंगा जी भी दिखेगी। यहाँ से गंगा जी का व्यू भी आएगा आपको। वो देखो, वो रहा गंगा जी का व्यू सामने। तो दोस्तों जो अगला रूम हम देखने जा रहे हैं वो है स्पेशल जो गंगा व्यू का जो रूम है। यहाँ से जब आप इसकी बालकनी खोलोगे तो आपको सामने यहाँ पे गंगा जी के दर्शन होंगे। तो बालकनी से आप उन्हें आराम से देख सकते हो। काफ़ी लंबी चौड़ी यहाँ पे आपको बालकनी मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो लोग हैं वो 4 से 5, यहाँ पे तो बहुत बड़ा बेड दे रखा है, तो आराम से 5 जने तो आराम से सो ही जाएंगे इस बेड पे, ठीक है। बाकी साथ में अगर कोई एक्स्ट्रा है तो उसमें यहाँ पे आपको ये गद्दे प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे AC है। ये यहाँ पे बाथरूम बना रखा है, आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ा बाथरूम है, ठीक है। जॉइंट वॉशरूम और नहाने का दोनों उसमें ही है, एक ही वॉशरूम में।
यहाँ पे आपको अलमारी मिल जाती है साथ में। तो गाइस रूम की कैटेगरी में जो लास्ट अपने पास कैटेगरी आती है वो है हिल प्लस सिटी व्यू। तो इस वाले रूम में जैसे आप बालकनी खोलोगे तो आपको हिल्स दिखाई देंगी। उस साइड आप देख सकते हो आपको हिल्स दिखाई दे रही है और साथ में आपको ये पूरा सिटी का व्यू आएगा। तो इस साइड भी हिल्स है और उस साइड भी हिल्स है। साथ साथ बाकी सारी स्पेसिफिकेशन तो इस रूम की सेम ही है। आपको एक सोफा मिल जाएगा, साथ में पूरा बेड है, इस पर भी 5 लोग आराम सो सकते हैं और इस साइड आपको वॉशरूम मिल जाएगा। तो ये थी अपने पास सारी रूम्स की कैटेगरी। बाकी आप यहाँ पे ज़रूर आओ और अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रूम ले सकते हो। और इसके ऊपर हमारा शाहजहान वेलनेस चलता है जिसके अंदर नेचुरोपैथी की सारी गाड़ी अच्छा विजिट करा देते हैं। अच्छा आ जाओ। तो गाइज ये यहाँ पे सबसे टॉप फ्लोर पे वेलनेस सेंटर है। तो यहाँ पे हमारी स्वामी जी बताइए क्या होता है। यहाँ पे पूजा जी ना आरती जी, तो डॉक्टर विनोद कश्यप जी संभालते हैं यहाँ पे। तो आरती जी कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा केबिन। तो यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं ना। सर यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठते हैं। ठीक है, तो टाइमिंग्स क्या होती है डॉक्टर की? टाइमिंग सुबह 8 से शाम का 5 बजे। शाम के 5 बजे तक। जी। ठीक है, तो यहाँ पे सारे चेकअप हो जाते हैं बेसिकली हाँ, हर तरीके के यहाँ पे ये चेक। pantry है। ये पेंट्री है। पेशेंट के लिए खाना बनता है। ठीक है, तो पेशेंट्स के लिए यहाँ पे अलग खाना बनता है नीचे से। जी, जी। और यहाँ पे बेड्स लगा रखे हैं आपने, जी सर, जिसमें लोकल ट्रीटमेंट होते हैं। लोकल ट्रीटमेंट होते हैं। जिससे ठीक है ठीक है। जैसे मटपैक हो गया, टेंस हो गए। तो यहाँ पे सारे थेरेपी का वो चीज़ें होती है ना, जिसको भी थेरेपी चाहिए वो यहाँ पे आ सकता है। जी सर। दोस्तों यहाँ से अगर हम बाहर आएंगे तो यहाँ पे अलग अलग बात के लिए रूम्स बना रखे हैं। ये स्टीम बात है, ये स्पाइनल बात है, ये हिप बात है, और आर्म्स और फुट ये बात। आर्म्स एंड फुट बात है। तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ये स्टीम बात है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये स्टीम की मशीन है यहाँ पे। ये स्पाइनल के, ये स्पाइनल बात है, ये देखो, ये हिप बात है। ये हिप बात का है। ठीक है, और ये आर्म्स और फुट बात के। ये आर्म्स एंड फुट फुट बात का। ठीक है, तो एक टाइम में यहाँ पे 2 लोग आराम से बात कर सकते हैं ना। जी। और दोस्तों ये है इस बिल्डिंग का टेरेस व्यू, जहाँ से आपको हिल प्लस गंगा व्यू आता है। सामने आपको हिल्स दिखाई देंगी और ये पूरी गंगा मैया है। शाम को यहाँ पे आरती होती है तो आप वो भी यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हो। बाकी ये था इस आश्रम का पूरा नज़ारा। तो स्वामी जी कोई भी यहाँ पे आके मिले तो आप यहाँ पे मिलोगे उससे, है ना? हाँ, मैं हूँ, हमारा पूरा स्टाफ है। स्टाफ है और हर जगह से आपको पूरे सुविधा जो भी आपको चाहिए, मार्गदर्शन सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल। तो गाइज आप यहाँ पे आ सकते हो। मैं आपको यहाँ का एड्रेस दे दूंगा, साथ में जो स्वामी जी ने नंबर बताया था मैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप यहाँ पे आइए और हर एक चीज़ के यहाँ पे आप मज़े उठा सकते हो। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।